हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी एक्सपर्ट। लास्ट टाइम मैंने आपको कराया था पाई चार्ट के बारे में। आज हम करेंगे थिंक, डिस्कस एंड राइट। इट इज़ ऑन पेज नंबर 81। इसके 3 क्वेश्चंस हैं। विच फॉर्म ऑफ द ग्राफ वुड बी अप्रोप्रिएट टू डिस्प्ले द फॉलोइंग डाटा। हमें यहाँ पे डाटा दे रखा है और हमें बताना है कि इसके लिए कौन सा ग्राफ बिल्कुल सही रहेगा। जैसे हमारे पास पिक्टोग्राफ है, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है और सर्कल ग्राफ है। सर्कल ग्राफ को हम पाई चार्ट भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास 4 टाइप के अलग अलग तरह के ग्राफ हैं। तो हमें देखना है कि जो हमें डाटा दे रखा है उसके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा, कौन सा सही रहेगा, किस ग्राफ के द्वारा हम उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अच्छे से शो कर पाएंगे। फर्स्ट हमारा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ऑफ ए स्टेट। एक राज्य के अंदर जो फसल होती है, फूड ग्रेन्स है, जैसे गेहूं है, चावल है, उनकी जो प्रोडक्शन होती है अलग अलग सालों में दिखा रखी है, 2001 से लेकर 2006 तक, और प्रोडक्शन दिखा रखी है लाख टन्स में। पिक्टोग्राफ इज़ अप्रोप्रिएट फॉर दिस। तो इसके लिए पिक्टोग्राफ बहुत ही प्रॉपर रहेगा। तो पिक्टोग्राफ में क्या करते हैं, हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का सिंबल दिखाया है। तो यहाँ पे ये फूड ग्रेन्स को शो करता है। इट रिप्रेजेंट 10 लाख टन्स फूड ग्रेन्स। ये यहाँ पे जो सिंबल है ये 10 लाख टन फूड ग्रेन्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक लाइन में हम ले लेंगे ईयर, सेकेंड लाइन में लेंगे हम प्रोडक्शन, और जो इसके सामने है ये हो जाएगा हमारा पिक्टोग्राफ, जो जिसके अंदर हम सिंबल्स यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को शो करने के लिए। ईयर है 2001, प्रोडक्शन हुआ है 60 लाख टन। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 सिंबल्स दिखाए हैं, और एक सिंबल 10 लाख टन्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है 2002 में 50 लाख टन्स है। तो 1 2 3 4 5 सिंबल्स हैं। 2003 में 70 लाख टन प्रोडक्शन है, तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। 2004 में 55 है, तो 5 हम कंप्लीट शो करेंगे, 1 2 3 4 5, और 5 को हम जो सिंबल है हमारा उसको हम हाफ कर देंगे। इस तरह से करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हम कंप्लीट दिखाएंगे और यहाँ पे हम इसको हाफ दिखाएंगे। नेक्स्ट है 2005 में 80 लाख टन्स है, तो इसमें हम 8 दिखा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2006 में 85 है, तो 8 कंप्लीट होंगे और एक हाफ हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक हाफ यहाँ पे हम 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम हाफ सिंबल शो करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चॉइस ऑफ द फूड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल। फेवरेट फूड है यहाँ पे, कोई नॉर्थ इंडियन फूड को लाइक करता है, कोई साउथ इंडियन को, कोई चाइनीज़ को, और अदर्स। नॉर्थ इंडियन को 30 पीपल, साउथ इंडियन को 40 पीपल, चाइनीज़ को 25 और अदर्स को 25, और टोटल यहाँ पे कितना है 120। बार ग्राफ इज़ सूटेबल टू शो द डाटा। तो इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बार ग्राफ बना सकते हैं। नीचे लेंगे हम टाइप ऑफ फूड और वर्टिकली लेंगे हम नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पे टोटल हमारा 40 है, तो हम 40 तक ही लेंगे, 5 का गैप कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 पीपल। ये हमारा स्केल रहेगा। यहाँ पे हमने इक्वल डिस्टेंस लेनी है। आप इसमें 1 सेंटीमीटर का गैप कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम बार ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे हमने बिल्कुल इक्वल गैप करना है। जैसे यहाँ पे ये वाला और ये बिल्कुल इक्वल गैप है। और जो हमने बार बनाने हैं ये भी हमारे सेम विड्थ के होने चाहिए, सेम चौड़ाई होनी चाहिए। अगर इसकी 1 सेंटीमीटर तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यहाँ डिफरेंट नहीं होगी। विड्थ इनकी बिल्कुल विड्थ सेम रहेगी। नॉर्थ इंडियन है जैसे यहाँ पे, और जो इनकी बार की हाइट है वो रिप्रेजेंट करेगी नंबर ऑफ़ पीपल।
जैसे नॉर्थ इंडियन है, ये जो बार बना हुआ है इसकी हाइट है 30, ये रिप्रेजेंट करके 30 पीपल नॉर्थ इंडियन फूड को पसंद करते हैं। साउथ इंडियन फूड को पसंद करते हैं 40 पीपल, चाइनीज़ फूड खाते हैं 25 पीपल और अदर्स भी 25 पीपल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द डेली इनकम ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए फैक्ट्री वर्कर्स। एक फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी डेली इनकम दिखा रखी है। 75 से लेकर 100 रुपीज़ मिलते हैं 45 वर्कर्स को, 100 से 125 रुपीज़ मिलते हैं 35 वर्कर्स को। इसी तरह से यहाँ पे शो किया है। और जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं ये कितने हैं, 480 वर्कर्स हैं। तो जो डेली इनकम है वो क्लास इंटरवल्स में शो की है और क्लास इंटरवल्स के बीच में कोई गैप ही नहीं है। 75 से 100, 100 से 125, 125 अगेन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई गैप नहीं है। तो ये जो क्लास इंटरवल्स हैं इनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो इसके लिए हिस्टोग्राम विल बी एप्रोप्रिएट। हेयर हिस्टोग्राम कैन शो दिस डाटा प्रॉपरली। हिस्टोग्राम से हम शो कर सकते हैं प्रॉपरली इसको। तो हॉरिजॉन्टली हमने क्या शो किया है, डेली इनकम इन रुपीज़, और यहाँ पे हमने 75 स्टार्टिंग में लिया है। आप चाहें तो इसको 0, 25, 50 ले सकते हैं, लेकिन कई बार जो डाटा होता है वो बड़ा होता है तो वहाँ पे हम डायरेक्टली जो हमारा फर्स्ट ग्रुप दे रखा है 75 वहीं से हम शो कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक जैक्ड लाइन बना देंगे, इसको हम ब्रोकन लाइन भी बोल सकते हैं। ये क्या शो करती है, दिस लाइन इंडिकेट्स दैट वी आर नॉट शोइंग नंबर्स बिटवीन 0 to 75। इसका मतलब ये होता है जैक्ड लाइन का कि हम 0 से लेकर 75 तक के नंबर शो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वर्टिकली हम दिखाएंगे नंबर ऑफ़ वर्कर्स। यहाँ पे हो गए हमारे क्लास इंटरवल्स 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150, और इसी तरह से हम इनको शो करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट है 45 है, नेक्स्ट है 35। तो पहले हम यहाँ पे 45 को शो करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 20 वर्कर्स, ये हमारा स्केल रहेगा। 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 20 वर्कर्स। तो यहाँ पे हमने इक्वल मार्क्स लगाने हैं ऊपर तक 140 तक, क्योंकि हमारे 140 तक ही हैं। तो जो यहाँ पे बार बनेंगे इनकी हाइट यहाँ पे जैसे 45 है तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, 75 से लेकर 100 रुपीज़ कमाने वाले जो वर्कर्स हैं उनका नंबर कितना है, 45 है। 35 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी कितनी है, 100 से 125 है। 55 वर्कर्स ऐसे हैं जो कमाते हैं 125 रुपये से लेकर 150 रुपये तक, ठीक है। तो इसमें और बार ग्राफ में केवल यही डिफरेंस है कि यहाँ पे क्लास इंटरवल्स में कोई गैप नहीं होता, इसीलिए इन बार्स के बीच में भी कोई गैप नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी अगली एक्सरसाइज कराऊंगी 5.2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।